कहानी शुरू होती है 1680 में, जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। उनका निधन मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका है। रायगढ़ किले में मातम छाया है और शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल है, अपने पिता की गद्दी संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हालात उनके खिलाफ है। मराठा दरबार में कुछ सरदार उनकी युवा उम्र और गुस्सैल स्वभाव को लेकर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब, जो दक्कन को अपनी कब्जे में लेना चाहता है, मराठों की इस कमजोरी का फायदा उठाने की सोच रहा है। हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सुपरहिट फिल्म छावा की, जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी से प्रेरित एक जबरदस्त ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी ये फिल्म हिम्मत, बलिदान और मराठा शौर्य की कहानी है। फिल्म में संभाजी का किरदार शुरू होता है और एक जवान योद्धा के रूप में, जो अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन शुरुआत में उन्हें अपने ही लोगों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मराठा सरदार उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं, फिर भी संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई, जिन्हें रश्मिका मंदाना ने निभाया है, और अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य को मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ मराठों को कुचलने की साजिश रचता है। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। संभाजी को खबर मिलती है कि मुगल सेना ने मराठा इलाकों पर हमला शुरू कर दिया है। वे अपने वफादार सेनापति हम्बीर राव मोहिते के साथ मिलकर पहली जंग की तैयारी करते हैं। फिल्म में एक सीन एक्शन से भरपूर है। संभाजी घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए हुए मुगल चौकियों पर धावा बोलते हैं। उनका नारा जय भवानी हर हर महादेव पूरे थिएटर में गूंज उठता है। फिल्म का पहला सीन बुरहानपुर की लड़ाई। संभाजी अपनी चतुराई और गुरिल्ला युद्ध शैली से मुगल चौकी को तबाह कर देते हैं। विकी कौशल का वो सीन जहां वो जय भवानी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब हार नहीं मानता। वो संभाजी को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। विकी कौशल का एक डायलॉग इस सीन को यादगार बना देता है। औरंगजेब, तुम्हारी सेना लाखों में हो सकती है, लेकिन हम मराठे पहाड़ों की तरह अडिग हैं। इस जीत के बाद संभाजी का नाम पूरे दक्कन में फैल जाता है, लेकिन औरंगजेब अब संभाजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। दूसरे हाफ में कहानी और गहरी हो जाती है। औरंगजेब, जिसे अक्षय खन्ना ने बेहद खतरनाक अंदाज में निभाया है, संभाजी को खत्म करने के लिए साजिश रचता है। वो अपने सेनापतियों को हुक्म देता है, संभाजी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। लेकिन संभाजी की चतुराई और मराठा जासूसों की वजह से मुगल सेना बार बार नाकाम होती है। संभाजी को जिंदा या मुर्दा सामने लाओ, लेकिन संभाजी की चतुराई और मराठा जासूसों की वजह से मुगल सेना बार बार नाकाम होती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब संभाजी के अपने ही परिवार से विश्वासघात होता है। उनका बहनोई उन्हें धोखे से मुगलों के हवाले कर देता है। इस सीन फिल्म का सबसे इमोशनल पल है। संभाजी को पकड़ लिया जाता है और औरंगजेब उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है, इस्लाम कबूल करो और अपनी जान बचा लो। लेकिन संभाजी अपने धर्म और स्वराज्य के लिए डटकर खड़े रहते हैं। वे कहते हैं, औरंगजेब, जिस जिस स्वराज्य को तुम खत्म करना चाहते हो वो कोई सल्तनत नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आज़ादी की सोच है। इसे तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। फिर शुरू होता है संभाजी का बलिदान। उन्हें क्रूर यातनाएं दी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना दमदार है कि आपकी आंखें नम हो। संभाजी की शहादत मराठा साम्राज्य के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मराठा योद्धाओं में जिंदा रहती है। फिल्म ये दिखाती है कि संभाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि हिम्मत, बलिदान और विरासत के प्रतीक थे। अंत में एक कविता के साथ फिल्म खत्म होती है, जो उनकी बहादुरी को सलाम